आज मैं बताने जा रही हूँ पैंट की कटिंग। पैंट को कट करने के लिए पहले मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। इसे मैंने लंबे में फोल्ड किया है। सबसे पहले हम अपनी लाइन को सीधा करेंगे, उसके लिए एल शेप के स्केल का यूज़ करेंगे। ये एक सीधी लाइन लेनी है हमें। अब हमारा जो किनारी का पार्ट है साइड का, उसे हमें नहीं लेना है। उसके लिए हम उसे निशान लगा के कट करके भी निकाल सकते हैं या निशान पे छोड़ भी सकते हैं, बाद में कट करके निकाल लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया है साइड के लिए, और ये नीचे का एक लाइन सीधा करने के लिए, कपड़ा सीधा करने के लिए। इसके बाद हम 2 इंच की मार्जिन लेंगे मोरी की तरफ। ये मोरी फोल्ड करने के लिए है। 1/2 इंच प्लस करेंगे, उसमें 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे, जिससे हमारी मोरी 2 इंच की तैयार आएगी। इसे भी स्ट्रेट लाइन पूरा ही ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ पे आते हैं। पैंट के नाप में हमें लंबाई चाहिए होती है। लंबाई जो हमारी 36 है। हिप का साइज चाहिए होता है, प्रॉपर हिप का साइज। प्रॉपर हिप का साइज 40 है। और मोहरी की साइज 14 है। बाकी इन 3 नाप से भी मैं पैंट बना देती हूँ और परफेक्ट आता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लंबाई हम अपनी लेंगे 36 पूरी रखेंगे, उसमें से बेल्ट का मार्जिन नहीं निकालेंगे। क्योंकि हमें जोड़ने में भी 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए होती है, तो लंबाई हमारी 1/2 इंच बढ़ भी जाएगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमें मोहरी की लाइन और कमर की लाइन हमें मिल गई, लंबाई हमारी पूरी। इसके बाद हमें अपना आसन निकालना है, क्रॉच। क्रॉच निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपने हिप को, जो हमारा हिप का साइज है, इसे डिवाइड करना है 4 पार्ट में। 40 को 4 हिस्से में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। इसमें हमें कोई लूजिंग या फिर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी है। 10 है तो हमें 10 ही लेना है। ऊपर की तरफ से, कमर के लाइन की तरफ से हमें इसे 10 पर ले लेना है। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हमारे आसन की लाइन हो गई। अब इसके बाद हमें अपना गोलाई रखना है, तो हम उसके लिए गोलाई निकालने के लिए अपने हिप का ही, प्रॉपर हिप का ही 4 हिस्सा करेंगे। 10 मिलेगा। इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। 2 इंच क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें दोनों साइड में जोड़ने की मार्जिन चाहिए। 1/2 इंच इस तरफ में, 1/2 इंच इस साइड में, दोनों साइड में जोड़ने की मार्जिन हो गई। 1 इंच हमारा हो गया। 1 इंच हम इसमें लूजिंग ले रहे हैं, उससे पैंट की फिटिंग काफ़ी परफेक्ट आती है, जो नॉर्मल हमें पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है। उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है।
आप चाहें तो नहीं लूजिंग नहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ 1 इंच की मार्जिन ले लीजिए। 10 है तो 11 रख करके भी आप पैंट कट कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइड में चेन भी लगाना पड़ेगा। हम इस पैंट में चेन नहीं लगा रहे हैं, विदाउट चेन इसे बना रहे हैं। पार्ट की तरफ से 10 + 2 12 इंचेस हमें मिलेंगे। 12 इंच पे हमने निशान लगा दिया। दूसरी लाइन पे भी सेम 12 इंच ही रखेंगे। अब इसे भी स्ट्रेट लाइन से मिला दें। अब हमें अपना क्रॉच थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, उसे राउंड देने के लिए। ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, जो भी साइज़ होगी साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। हम 40 की साइज़ से बना रहे हैं तो इसमें इसका राउंड हम 2.5 इंच दे रहे हैं। इसका राउंड हम 2.5 इंच दे रहे हैं। ये दूरी हमारी यहाँ से 2.5 इंच की है 40 की साइज़ में। हमें इसे बीच का बीच लेना है। 10 है तो 5 पे इसका बीच आ जाएगा। उसके बाद ये आर्महोल स्केल का यूज़ करेंगे इसका राउंड के लिए। यहाँ पे इसे ऐसे ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा राउंड हो गया। इसमें एक काम और करना है। 40 की साइज़ में लगभग थोड़ा बहुत पेट निकला हुआ होता है। अगर नहीं निकला है तो आप इस लाइन को स्ट्रेट रखिए, और अगर थोड़ा बहुत भी लाइन का पेट निकला हुआ है तो आप इसे 1 इंच डाउन कर दीजिए। वन इंच ये मैंने इसे डाउन कर दिया है। अब हमें इसकी पूरी लंबाई का बीच लेना है। बीच कैसे निकालेंगे? कमर की लाइन से बीच नहीं लेंगे, हम लेंगे आसन की लाइन से बीच। आसन की लाइन हमारी है टोटल 14.5। 14.5 हमारी है तो उसका बीच हमारा 7.25 होगा। 7.25। हमें जो किनारी पार्ट वाला हिस्सा है उसी साइड से ही हमें 7.25 अपनी कमर की लाइन पे, आसन की लाइन पे और मोहरी की लाइन पे तीनों ही जगह लेनी है। अब इसे भी हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन से हमने मिला लिया इसे। इसी की लाइन हमारी मिल गई। इसमें फ्रंट में डट भी लगता है, जो कि आप 5 इंच तक लगा सकते हैं। उससे बड़ा डट नहीं लगाना चाहिए। और इसमें हमें 1 इंच की मार्जिन लेनी है। दोनों साइड में 1 इंच की मार्जिन लेनी है। अगर आपने इसमें हम जो एक्स्ट्रा लिए थे लूजिंग के लिए, वही हमारी हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, तो आप सिर्फ ½ इंच की मार्जिन ही देंगे। ये पैंट की फिटिंग पे डिपेंड करता है। आपको अगर अच्छे से ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप कोई मार्जिन नहीं देंगे इसमें, सिवाय जोड़ के, जो साइड का जोड़ होता है, सिवाय उस जोड़ के कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी मोहरी ले लेते हैं। मोहरी हमारी 14 है, 14 का आधा 3.5 होगा। तो हमें इस बीच वाले पॉइंट से 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ हमें लेना है।
ये टोटल हमारा 7 इंच पे है, 7 इंच पे। अब हमें इसमें भी मार्जिन रखनी है। अंदर की साइड में 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है अंदर की साइड में। बाहर की साइड में हम सिर्फ 1/4 इंच या 1/2 इंच की मार्जिन ही लेंगे, 1/4 इंच या 1/2 इंच की ही मार्जिन लेंगे। ये निशान मुझे सारे मिल गए हैं। यहाँ भी हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। अब अपने लेग का भी स्केल का यूज़ करेंगे इस तरीके से, मोहरी के पॉइंट से क्रॉच के पॉइंट तक, मोहरी के पॉइंट से क्रॉच के पॉइंट तक मिला देंगे। जो आसन की पॉइंट हमारी है वहाँ तक हम मिला देंगे इस तरीके से। स्केल का डायरेक्शन मेरा ऐसे है, अंदर से लिया हमने। अब जो हमने मार्जिन वाली है, मार्जिन वाले पॉइंट को भी हम उसी तरीके से मिला देंगे। ये हमारी लाइन हो गई। अब हम स्केल को, पहले मैंने इस तरह से लिया था अंदर तरफ से, अब स्केल को ऐसे घुमा देंगे। अब यहाँ ले लेंगे बोरी के पॉइंट से ये आसन के पॉइंट तक, जो लाइन हमने सीधी बनाई थी वहाँ पे आसन के पॉइंट तक हम इसे इस तरीके से लेंगे। अब इसे बिना खिसकाए उठाए इसे बस थोड़ा सा सरका करके हम इसे मार्जिन के पॉइंट पे भी ऐसे ही एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें फिर अपने स्केल को टर्न कर देना है। अब यहाँ मिलाने के लिए, अब यहाँ पे हमारी एक पॉइंट है कमर की, जहाँ से स्टार्ट किया है हमने। इस पॉइंट्स को हम इस तरीके से रखेंगे। स्केल के डायरेक्शन को ध्यान देना है कि हमारी इस लाइन को ही मिल जानी चाहिए, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है। जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उस पर ही हमें इसे मिला देना है। यहाँ इस पॉइंट से स्ट्रेट मिलाना है। ये अब आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट इसकी फिटिंग दिखाई दे रही है। ये हर जगह से फिट होगा। मोहरी भी बहुत सही इसकी निकली हुई है जितनी हमें चाहिए। मोहरी के लिए बहुत एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ मैं। अगर किसी का समझ में नहीं आता कि मोहरी कैसे ले, कितना ले, किस तरीके से ले, सिर्फ आप कस्टमर का घुटना नाप लीजिए। घुटना, जो घुटने की गोलाई होती है उसे आप नाप लीजिए और जितना आता है उसे आप मोहरी रख लीजिए। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी, बिना टाइट हुए। उठने बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उससे अपना मोहरी बना सकते हैं बहुत ही ईज़िली। अब इसे हम कट करते हैं। इन सारी लाइनों को हम नीचे तक टच करा दें। कटिंग हमें इसी तरीके से करनी है कि हमारी जो लाइन हमने बना रखी है वो हमें दिखाई दे। इधर से किनारी का पार्ट ज़रूर निकाल देना है।
कभी कभी उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये अपनी कटिंग को हम कितने सफाई से सीधा कट कर रहे हैं मार्जिन के लाइन पे। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। डॉट का निशान मैंने नहीं लगाया है, लगा देती हूँ। ये पैंट की कटिंग आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट है हमारा। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने डबल फोल्ड का कपड़ा जैसे लिया था फ्रंट पार्ट के लिए वैसे ही लिया हुआ है लंबे में, फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। मैं निशान लगा के बता सकती हूँ, पर मैं आपको इसे बिछा के बताती ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे कि क्या और बदलाव आता है फ्रंट से बैक के लिए। सबसे पहले तो यहाँ कमर की लाइन जो हमने 1 इंच तिरछी करके काटी थी डाउन करके, उसे हम सीधी कर लेते हैं अपने बैक के लिए। एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ बना ली। ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है। इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा एक क्रॉस का जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा रखेंगे। थोड़ा नीचे का निशान बना लेंगे इसे। ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना ली है अपने क्रॉस के पास से, मार्जिन में नहीं, मार्जिन को मैंने छोड़ दिया है। मार्जिन से पहले जो हमारा जो है पॉइंट है उस जगह बनाया है हमने। और इस पॉइंट से जो हमारा लाइन है कमर का, उस पॉइंट से हमें इसे 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लेना है, 2.5 इंच ऊपर की तरफ, इस तरीके से। और इसे अपने लेग कर्व स्केल से एंड में मिला देना है, ऐसे राउंड करके। देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने मिला दिया है। अब इसे हम कट करके निकालेंगे। यहाँ से स्ट्रेट किया मैंने 1/2 इंच तक, उसके बाद इसे इसके शेप में हमने कट कर लिया। यहाँ तक मैं सीधे आ गई। इसमें अब कुछ खास नहीं करना, हमें इसे उठाना है 2 पल्लों को फ्रंट वाले, और जहाँ तक हमने कट किया है उस कट से सिर्फ 1 इंच नीचे, 1
1 इंच नीचे हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे और वहाँ से इसे हम ऐसे राउंड में टर्न करा देंगे, क्यों? क्योंकि सिलाई करते समय हमारा क्रॉच अच्छे से बैठ जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसे टर्न करा दिया है, देख सकते हैं। अब हम जब सिलाई करेंगे तो हमारा क्रॉच हमें आसानी से मिल जाएगा और हम उसे बिठाते हुए अपने क्रॉच को सिलाई लगा करके फिटिंग दे सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी मार्जिन पे ही इसे कट कर लेंगे। इसमें मैंने कोई भी आगे का पल्ला छोटा या बड़ा नहीं कट किया है, दोनों साइड से इक्वल बराबर है। 1.5 इंच की मार्जिन मैंने चारों पल्ले में ले रखी है, इसलिए क्योंकि इंटरलॉकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसकी फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिटिंग भी अच्छी होती है और इंटरलॉकिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाती है कितने भी पतले कपड़े में। क्योंकि सिंगल फैब्रिक में पतले कपड़े में पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है और इंटरलॉकिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो हम आसानी से अपने पल्लों को सिलाई करके इंटरलॉक कर सकते हैं और पैंट की फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।